नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में। हमारे बीच में मौजूद हैं अशोक निराला जी, जो कि जवान किसान संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जानेंगे आने वाले समय में जल्द ही एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि इनका आंदोलन महंगाई तथा भ्रष्टाचार के विरोध में होगा। जानने का प्रयास करेंगे इनकी रणनीति किस प्रकार से रहेगी, कितने लोग इनके साथ शामिल होंगे, क्या उम्मीदें होंगी इन्हें जनता के समर्थन मिलने से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा न्यूज़ 24 मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में मेरी आवाज़ जो उठाने का काम किया है वो आपकी पूरी टीम को पुनः धन्यवाद करता हूं। और आज आवश्यकता क्यों पड़ी मुझे? देश के लोगों की सेवा के लिए। राकेश रंजन जी जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर डटे रहते हैं, देश की सरहद के भीतर भी डटे रहते हैं, किसी तरह से देश को खतरा ना हो। जब वो व्यक्ति देश को बचाने के लिए सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश के लोगों के लिए काम करें। इस स्थिति को देखते हुए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जी हैं, इन्होंने मुझे प्रेरणा दी और राकेश रंजन जी ने भी कहा कि आप देश की सेवा के लिए तैयार हैं, हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूं। जितेंद्र शर्मा जी ने जो दर्द सहे हैं, इनके साथ कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई उद्योग लगाता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं लगाता है, उसके साथ और भी लोग परिवार जुड़े होते हैं, उनका भला होता है, उनका भरण पोषण होता है। उनकी ये सोच इतनी अच्छी लगी कि बेरोजगारी को दूर करने में उनका एक अहम भूमिका होना चाहिए थी, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार उसमें विफल रही। आज उनके दिल से पूछिए, जिन्होंने उद्योग लगा करके केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार से कहा कि हमें बिजली मुहैया पूरी कराइए ताकि मैं अपने उद्योग को पूरा अग्रसर कर सकूं, आगे बढ़ाऊं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकूं। ये उनकी सोच थी, लेकिन उन्होंने फिर भी चलते हुए प्रदेश सरकार की हठधर्मी लापरवाही की वजह से उनका उद्योग ठप की कगार पर पहुंच गया। जिस प्रकार से इनकी बर्बादी की जिम्मेदार बिहार सरकार है। हाँ, बिल्कुल सर। तो इनके जैसे पता नहीं कितने लोग उस सरकार से पीड़ित होंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में ये कहूंगा, जिस तरीके से सरकार इस तरीके के लोगों को दबाने की कोशिश करती है, उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं करती है। पूरे हिंदुस्तान में पूरे प्रदेश जितने भी हैं वहां की सरकार पता नहीं क्या क्या करती होगी और कितने कितने की उद्योगों को बलि चढ़ा देती होगी, जबकि हमारी सोच देश के लोगों के लिए भलाई के काम करने की है। लेकिन ऐसी सरकार को बदलने का काम हमने जो सोचा है कि जो देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, सरकार कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। इनके साथ हुई घटना को लेकर भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया जाएगा? इनके साथ जो घटना हुई है उसी घटना ने ही तो मुझे झकझोर के रख दिया है कि क्यों ना ऐसे लोगों के साथ मिलकर के जो इनकी समस्या है, वो देश की समस्या है, लोगों की समस्या है, उस समस्या को लेकर ही इस मिशन को मैंने बनाया है। कमांडो राकेश रंजन जी, जितेंद्र शर्मा जी ने जवान किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा का जो गठन किया है, उसका मुझे पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हम पर एक विश्वास रखा है, हम किसी भी कीमत पर इस विश्वास को बरकरार रखूंगा, ये मेरी भावनाएं हैं और देश की जनता के साथ किसी भी कीमत पर गद्दारी नहीं करूंगा।
उनके हितों की, उनकी रक्षा के लिए हम बराबर लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, ये आंदोलन कितने दिन का होगा और कहाँ तक चलेगा और क्या उम्मीदें हैं आपको जनता से, आपको कितना समर्थन मिलेगा? देखिए, जब से इसकी नींव रखी है, जनता के बीच में जाता हूं, मैंने उनसे जाकर के सर्वे किया है, तो ये देखिए 100% लोग इसको मानते हैं कि ये आपका उठाया गया कदम देश के हित में है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों। कहीं हमारा जो काम है, हमारा जो मिशन है, जवानों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है और पर्यावरण के लिए भी है, विज्ञान के लिए भी है। ये पूरे देश की जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं देश के जितने भी समस्याएं हैं उसके लिए हर कोने कोने तक उठाऊंगा और देश की जनता को इन्वॉल्व करते हुए देश में एक नई क्रांति शांति के साथ लाने की मेरी कोशिश है। हमारे चैनल के माध्यम से समाज में, समाज के पीड़ित लोगों को, जैसे कि जितेंद्र जी पीड़ित हुए सरकार द्वारा, तो तमाम लोग जो पीड़ित हैं उनको आप क्या संदेश देंगे अपने आंदोलन में शामिल होने को लेकर? मैं साथियों देशवासियों से अपील करता हूं, ये कहता हूं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जितनी भी समस्याएं हैं देश के अंदर, इनकी जड़ केंद्र की सरकारें हैं, जो भी रही हों प्रेजेंट में, और स्टेट की सरकारें भी कहीं तक जिम्मेदार हैं इनको बढ़ावा देने के लिए। मैं चाहता हूं कि देश की जनता जाग जाए। जागरूकता अभियान के जरिए मैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज हर आंख में आंसू है, लेकिन केंद्र की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। केंद्र की सरकार मूर्ख दर्शक बनी हुई है, कहीं भी नहीं देखती है। जीएसटी का मामला हो, उसने पूरी जीएसटी लाकर लोगों के पेट की रोटी छीनी है। रोजगार बंद करके सब कुछ देश में इस तरीके से तबाही मची हुई है। बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, आंदोलन करता है तो उसको लाठी मिलती है। मैं चाहता हूं इस तरह की भावनाओं से देश नहीं चलता है। हर देश के व्यक्ति के आंखों में आज हमारे जैसे संगठन पर, कमांडो जी पर, जितेंद्र जी पर और हमारी जो टीम है उन पर विश्वास रखती है और ये उम्मीद करती है, ये हमारी टीम हमारी अपनी टीम है, हमारे अपने लोग हैं, ये देश में नई क्रांति लाने के लिए सक्षम है और ये जनता देश की हमारी पूरा साथ दे रही है। और इसके लिए आपने जो कहा है कि हमारा आंदोलन किस तरीके से चलेगा, हमारे आंदोलन में क्षेत्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, धर्म से उठकर काम करेंगे। जो धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं उनको देश की इतिहास से, उनको राजनीति से हाशिए पर फेंक देने का काम हमारी लोग करेंगे और हिंदुस्तान की जनता करेगी। इतना ही नहीं साथियों, मैंने ये भी कहा है कि जब मेरा संगठन मजबूती देगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं देशवासियों से कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जीत तक चलेगा। जब तक मेरी जीत नहीं हो जाती है, लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, उनको न्याय नहीं मिल जाता है, उनको रोजगार नहीं मिल जाता है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, हर क्षेत्र में चाहे किसी लेवल पर हो, मैं इस मिशन को लास्ट तक जारी रखेंगे। हमने नंबर भी जारी करा है अपना, ताकि लोग इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए मैं हर दम 24 घंटे 7 दिन तैयार रहता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी बेरोजगार हमारा भाई बहन देशवासी भ्रष्टाचार महंगाई से जो पीड़ित है, वो ऐसी भावनाएं ना रखे कि आत्महत्या करने की कोशिश ना करे। मैं आपके साथ हूं, आपके हक की लड़ाई के साथ हूं, आप मेरे साथ रहें, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। कोई भी हिंदुस्तान को बच्चा कोई भी है, कोई भी हिंदुस्तानी है, उसको भूखमरी की कगार पर पहुंचाने वाली सरकार के खिलाफ लड़ूंगा
और उनको पूरा भोजन की व्यवस्था रखने की हमारी जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करूंगा। उनकी सुरक्षा, संरक्षा और उनके रोजगार की हमारी स्वयं जिम्मेदारी है। आइए सब मिलकर के देशवासियों से अपील करता हूं, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। उम्मीद रखें हम आपको अच्छी व्यवस्था देंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, हमारे बीच में मौजूद थे ये जो बैनर आप देख रहे हैं, जवान किसान मोर्चा, इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निराला जी। उनके विचार हमने आपको बताए। जल्द ही यह आंदोलन शुरू होने वाला है। इनका कहना है, हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने तमाम लोगों से, जनता से अपील की है इस आंदोलन का हिस्सा बने, भारी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो, क्योंकि यह आंदोलन महज इनके अपने लिए नहीं है। इनका कहना है यह जनहित के लिए आंदोलन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया था जितेंद्र शर्मा के साथ, जो कि भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के हित में यह आंदोलन शुरू किया जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली।